हेलो फ्रेंड्स, आई एम सी वर्धमानगम। ध्यान से सुनना सर। बहुत सारे स्टूडेंट का मेरे पास एक मैसेज था कि सर कल आपने एक प्रैक्टिस बैच से रिलेटेड सर वीडियो शेयर की थी। अब प्रैक्टिस बैच से रिलेटेड सर जीएसटी का तो आपका डेमो लेक्चर डला हुआ है, हमने देखा। सर क्या आप इनकम टैक्स का भी डेमो लेक्चर शेयर करेंगे? मैंने कल भी वादा किया था। हाँ सर, इनकम टैक्स का। तो लेट्स स्टार्ट विथ इनकम टैक्स प्रैक्टिस बैच डेमो लेक्चर्स। आज अपन आईएचपी का लेक्चर पढ़ेंगे। जब आप आईएचपी का लेक्चर पढ़ोगे सर, तो शुरू के स्टार्टिंग के कुछ क्वेश्चंस हैं जो मैंने ऑलरेडी अपलोड कर दिए। तो एक स्टूडेंट देखा और उसने मेरे को बोला, सर आप जो वीडियो डाले वो तो 17th क्वेश्चन है सर, शुरू के 16 क्वेश्चन कहाँ है सर? शुरू के 16 क्वेश्चन मैंने ऑलरेडी आपके लिए यूट्यूब में फ्री में अपलोड कर दिए। ये जो 17 क्वेश्चन से लेके एंड तक क्वेश्चन है, बहुत सारे क्वेश्चन है आईएचपी में। तो आज और कल ध्यान से सुन लो, आज और कल 2 दिन आप लोगों के लिए प्रैक्टिस बैच का डेमो लेक्चर्स आईएचपी का आने वाला है सर। आप देखो, समझो, हम क्लास में कैसे बैठ के पढ़ते हैं, डिस्कस करते हैं, सॉल्व करते हैं। फिर आप सोचो और माइंडसेट डेवलप करो कि क्या ये प्रैक्टिस बैच वर्थवाइल है कि नहीं है। तो ध्यान से देखना, साथ बैठ के समझना, पढ़ना, अंडरस्टैंड करना कि हम कैसे सॉल्व करते हैं लिख लिख के। और वो बहुत मैटर करता है सर, लिख लिख के सॉल्व करना। तो आपको बहुत कॉन्फिडेंस आएगा। आई होप ये लेक्चर आप एंजॉय करोगे। आज और कल तैयार रहना, 2 दिन लेक्चर रहेंगे सर। बहुत हेल्प होगी, इससे आपको एक डिसीजन लेने में भी समझ आएगा कि सर का प्रैक्टिस बैच कैसा है, सर क्वेश्चन बैंक बैच में वाक्य में कितने क्वेश्चंस कराते हैं और कैसे क्वेश्चंस डिस्कस करते हैं। क्योंकि मैं आपको क्वेश्चन बैंक बैच में क्वेश्चंस ही डिस्कस करूंगा। प्रैक्टिस बैच मतलब मेरे लिए तो क्वेश्चन वाला बैच है। तो तैयार रहना, ठीक है? फटाफट देखते रहना और देखना, आज और कल 2 दिन तैयार रहना। जितने फ्रेंड्स है सबको शेयर कर दो ताकि सब साथ में रहे, किसी का भी ना छूटे सर। इतनी एक्सट्रीम प्रैक्टिस होती है, आपको समझ आ जाएगा सर कि कैसे प्रैक्टिस बैच चलती है सर। ठीक है, चलो, नॉट वी शुड नॉट वेस्ट द टाइम, लेट्स स्टार्ट विथ आईएचपी क्वेश्चंस। ठीक है, चलो, थैंक यू। चलो, पास्ट एग्जाम के क्वेश्चन बनाना है। कल अपन 16th क्वेश्चन तक बना लिए थे सर, ध्यान दो। From the following particulars furnished by Kiran for the previous year ending 31st March 2024, compute taxable income। भैया की taxable income निकालना है। भैया की बहन नहीं पता, किरण लिखा हुआ है। ठीक है। He owns a house property at Metro City। ठीक है। Fair rent दिया हुआ है 27,000, municipal value दिया हुआ है 24,000। ठीक है। The house was let out from 1/4/2024 to 31st August 2024 at a monthly rent of 2,100। From 1st September, Kiran occupies, oh my God, वो खुद घर में रहना चालू कर दिया है। आपको नहीं लगता ये पाप कर दिया? अब यहां पर अपन एक्सपेक्टेड रेंट लेंगे 12 मंथ्स का, एक्चुअल रेंट रिसीव्ड रिसीवेबल लेंगे, दोनों को व्हिचएवर इज हायर। तो एक्सपेक्टेड रेंट कितना है ये बोलो पहले। बताओ। फेयर वैल्यू दिया हुआ है आपको, म्युनिसिपल वैल्यू दिया हुआ है, एक्सपेक्टेड रेंट बोलो 27,000। एक्चुअल रेंट कितना है सर? अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, 5 महीना इंटू 5 कर दो, दोनों में विच एवर इज। तो हमारा जीएवी क्या आ जाएगा? जीएवी आ गया 27,000। नेक्स्ट, एक्सपेंडिचर इंकर्ड ऑन अ प्रॉपर्टी एंड पेड अ म्युनिसिपल टैक्स। क्या म्युनिसिपल टैक्स माइनस होता है? हाँ सर, म्युनिसिपल टैक्स होता है। सर ये फायर इंश्योरेंस, लैंड रेवेन्यू, रिपेयर, ये सब नहीं आता सर। तो 4,000 तो हम माइनस कर लेंगे। तो हमारा एनएवी क्या आ जाएगा? 23। अगला, इंटरेस्ट पेड ऑन बोरोइंग फॉर कंस्ट्रक्शन। ठीक है, फॉर द ईयर दिया हुआ 21,600। प्रपोर्शनेट प्री कंस्ट्रक्शन इंटरेस्ट, भाई खुद सब कुछ करके दिया है, थैंक यू बोलो। डिवाइड बाय 5 भी करके दिया है प्री के इंटरेस्ट को, कुछ नहीं करना, दोनों इंटरेस्ट को ऐड कर लो और बताओ कितना आ रहा है। कितना इंटरेस्ट? ठीक है,
और ये 30% माइनस करो जो भी आ रहा होगा, और उसके बाद बताओ इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी कितनी है? हैं? क्या बोल रहा है? कितना नेगेटिव है? अरे बाप रे। ठीक है भाई, यही आ रहा है क्या देखो सबका? ये लास्ट वाला पॉइंट अभी छोड़ दो, ये अभी आप लोग पढ़े नहीं हो, ये पीजीईपी से रिलेट करता है, ये छोड़ दो। क्लियर हुआ सबको? बढ़ सकता हूँ आगे? ये रहा सर, ये भी आप पीजीईपी वाला पढ़े नहीं है इसलिए करवाया नहीं, ये अपन करे सर आईएचपी। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। रोहित इज द ओनर ऑफ हाउस प्रॉपर्टी, इट्स म्युनिसिपल वैल्यू 80,000, इट हैज बीन लेट आउट फॉर 1,20,000। सर इस क्वेश्चन में ना म्युनिसिपल वैल्यू दिया है, फेयर रेंट नहीं दिया है सर, कैसे करूं मैं? सर क्या एक्चुअल रेंट को फेयर रेंट ले सकता हूँ? हाँ सर, तो 1,20,000 ही मेरा फेयर रेंट, तो म्युनिसिपल वैल्यू 80,000, फेयर रेंट 1,20,000, दोनों में विच एवर इज हायर, तो हायर एक्सपेक्टेड रेंट कितना आ गया? सर एक्चुअल रेंट भी 1,20,000 है, तो यही ले लेंगे सर। ठीक है, द लुक, ये तो समझ आ गया ना, तो हमारा जीएवी की कहानी आ गई सर। ठीक है, the local taxes payable by the owner amounted to rupees 60,000, but as per the agreement between the tenant and the landlord, the tenant has paid। अरे बाप रे बाप, टेनेंट ने पे कर दिया सर। सर हम तो अच्छा स्टार करके लिख लो, लोकल टैक्स, म्युनिसिपल टैक्स, प्रॉपर्टी टैक्स, सेवरेज टैक्स, सब एक ही होते हैं, लिख लो। मुझे तो सब याद रहेगा, आपको याद रखना एग्जाम में। लोकल टैक्स, प्रॉपर्टी टैक्स, म्युनिसिपल टैक्स, सेवरेज टैक्स, सब एक है, सब सिनोनिम्स है। लोकल टैक्स, म्युनिसिपल टैक्स, प्रॉपर्टी टैक्स, सेवरेज टैक्स, सब एक है, ये सिनोनिम्स है। तो ये जो लोकल टैक्स है ये म्युनिसिपल टैक्स है, पर टेनेंट ने पे किया है सर, ओनर पे करता तो माइनस करता, मैं तो नहीं करूंगा। तो सर यही मेरा एनएवी भी हो गया, समझ आया ये? क्लियर? आगे बढ़ते हैं। The landlord, however, bear the following expenses on tenant amenities। सर ये और फैसिलिटीज दिया है सर, सर्विसेज दिया है सर, और हम पढ़ के आए थे सर कंपोजिट रेंट, थोड़ा ये वर्ड याद आया? जहां पर हमने क्या सीखा था, कोई आदमी आपको रेंट के साथ साथ सर सर्विसेज भी दे प्रोवाइड कर रहा है और उसके भी चार्जेस ले रहा है, ये तो सर्विसेज दे रहा है ना, वाटर चार्जेस, लिफ्ट मेंटेनेंस, सैलरी ऑफ गार्डनर, लाइटनिंग ऑफ स्टेयर्स, ये सब सर्विसेज दे रहा है। हमने बोला था सर क्या दोनों अलग अलग हो सकते हैं, मैं बोला हाँ ये तो अलग अलग दिया हुआ है। आप बोले थे सर अगर अलग अलग हो सकते तो जिंदगी बहुत आसान है, जो घर का रेंट है वो आईएचपी और जो सर्विसेज है वो पीजीपी या आईयूएस में जाएगा। तो सर प्रैक्टिकली जो हम 1,20,000 रेंट ले रहे हैं, इसमें ये जो एमिनिटीज का पैसा है ये यहां नहीं आएगा सर, ये कहां जाएगा? पीजीपी या आईयूएस। समझ आया? तो ये ऐड करो, ये कितना आ रहा है ऐड करके? 3,000 प्लस 1,500 प्लस 1,500 प्लस 18 प्लस 1,200 प्लस 750, कितना आएगा? इसमें से माइनस कर दो सर, एक्चुअल रेंट में से, क्योंकि ये पैसा सर्विस का है, ये यहां नहीं आएगा, कहां जाएगा? पीजीपी या आईयूएस। क्लियर हुआ सबके दिमाग में? ठीक है, माइनस माइनस करके बताओ कितना आ रहा है? रुक क्यों जाता है? 1,10 बोल के रुक गया, वाह। हाँ पहले 1,10 बोल के रुक गया था नालायक। 1,10 250, ठीक है, ये हमारा आ गया एक्चुअल रेंट। ठीक, अब इसके बाद आगे कहानी बढ़ती है। द लैंडलॉर्ड क्लेम्स द फॉलोइंग डिडक्शन, अब हमारे लिए ये जीएवी भी ये रहेगा ना। द लैंडलॉर्ड क्लेम्स द फॉलोइंग डिडक्शन। सर खर्चे नहीं मिलते हैं सर, खर्चे अर्चे तो मिलते ही नहीं है, तो बचा क्या क्वेश्चन में? वाह, क्वेश्चन में तो कुछ बचा ही नहीं।
आप 30% माइनस कर दो, इंटरेस्ट तो दिया भी नहीं है इस क्वेश्चन में, तो ये तो ऐसे ही बन गया सर। 7 आया समझ कैसे बना? क्लियर हुआ सबको? अगला क्वेश्चन देखो। मिस्टर रपेल, जो भी होगा साले का नाम, मिस्टर आर, ऐसे ऐसे नाम रखते हैं। कंस्ट्रक्टेड अ शॉपिंग कॉम्प्लेक्स, he has taken a loan of 25 lakh for the construction of said property on 1/8/2022 from SBI at the rate of 10 years for 10% for 5 years. Construction was completed on 36/2023. सर चलो प्री पोस्ट खेलना पड़ेगा सर। सर डेट ऑफ बोरिंग सर 1/8/2022। सर लोन कितने का है सर? 25 लाख का है? बाप रे। 25 लाख एट द रेट ऑफ 10%। और सर डेट ऑफ कंप्लीशन भी तो दिया है सर। एकदम सिंपल, किस साल कंस्ट्रक्शन कंप्लीट हुआ? इससे पहले वाला फाइनेंशियल ईयर, इसकी लास्ट डेट। सर यहां से लेके यहां तक प्री का इंटरेस्ट होगा। पोस्ट का कब से चालू होगा? यहां से पोस्ट का। तो मेरे को प्री का तो इंटरेस्ट बताओ, निकाल के बताओ यार, अब इतना क्वेश्चन प्रैक्टिस किए, बताओ प्री का इंटरेस्ट। नहीं नहीं, डिवाइड बाय 5 नहीं, पहले प्री का तो इंटरेस्ट बताओ। अच्छा ऐसा वाला फिगर आ रहा है क्या? डिवाइड बाय 5 करो भाई। ये हमारा प्री का हो गया। पोस्ट का इंटरेस्ट बताओ भाई मेरे को। $250,000 पोस्ट का इंटरेस्ट, ये प्री का इंटरेस्ट, दोनों को ऐड किया तो कितना आ गया? पर सर अभी तो आगे पढ़े नहीं है, प्रॉपर्टी सेल्फ ऑक्यूपाइड है कि लेट आउट है। अगर लेट आउट रही तो आप ले लेना इंटरेस्ट, मुझे कोई दिक्कत नहीं, बट अगर सेल्फ ऑक्यूपाइड रहा तो ये कहानी नहीं होगी सर। आगे बढ़ते हैं, कहाँ है? ठीक है। रेंटल इनकम रिसीव फ्रॉम द शॉपिंग कॉम्प्लेक्स इज 30,000 पर मंथ, लेट आउट फॉर होल ईयर, तो 30 into 12 कितना हो जाएगा? 3,60,000। रेंट रिसीव्ड 3,60,000। म्युनिसिपल टैक्स दिया हुआ है 8,000, तो 3,60,000 हमारा जीएवी भी हो जाएगा सर, क्योंकि यही रेंट रिसीव्ड है और कुछ तो दिया नहीं है। तो 3,60,000 माइनस 8,000, 3,52,000 एनएवी। क्लियर? माइनस 30%, वो करना ही पड़ेगा सर, ये करना पड़ेगा ना। ठीक, माइनस इंटरेस्ट, पहले इंटरेस्ट के लिए रुक जाओ, पढ़ते हैं आगे, आगे रुको तो। एरियर्स ऑफ रेंट रिसीव फ्रॉम द शॉपिंग कॉम्प्लेक्स, ये आखिरी में करेंगे सर, एरियर्स ऑफ रेंट बाद में होगा सर। इंटरेस्ट पेड ऑन लोन टेकन फ्रॉम एसबीआई फॉर द परचेज ऑफ द हाउस फॉर हिज ओन रेसिडेंस फॉर द पीरियड 24-25 इज 3 लाख। सर ये तो सेल्फ ऑक्यूपाइड एक घर था इसके पास, और सेल्फ ऑक्यूपाइड में इंटरेस्ट कितना मिलता है मैक्सिमम? 2 लाख रुपीस। तो 2 लाख रुपीस का लॉस आ जाएगा। सेल्फ ऑक्यूपाइड घर के इंटरेस्ट के कारण लॉस आएगा ना, 2 लाख रुपए का लॉस आ जाएगा। यू आर रिक्वायर्ड टू कंप्यूट द इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी ऑफ रपेल। अब ध्यान दो 2 मिनट। सर अगर इसको मैं 115 बीएसी से किया ना, तो ये 2 लाख का लॉस नहीं मिलेगा इंटरेस्ट का, क्योंकि सेल्फ ऑक्यूपाइड में इंटरेस्ट ही नहीं मिलता है 115 बीएसी में। पर सर अगर इसको मैं नॉर्मल प्रोविजन से किया तो वो 2 लाख का लॉस मिल जाएगा। समझ आई बात क्या बोला? इस क्वेश्चन में ये नहीं बोला किस मेथड से करना है, जब नहीं बोलेगा तो हम किससे करते हैं? 115 बीएसी। ठीक है, तो सर आप लोग जो निकाल रहे थे,
आप लोगों ने निकाला 3,60,000 माइनस 8,000, 3,52,000 माइनस 30% माइनस इंटरेस्ट कितना था 2,8333। ठीक है, अब ये सब करने के बाद कितना रहे ना, माइनस में यही आ रहा है कि सबका क्लियर हुआ, ये सबको कैसे हुआ, बैठे दिमाग में कैसे आया। ठीक है, अगर 115 BAC है तो वो 2 लाख रुपए का लॉस नहीं आएगा, आएगा ही नहीं, क्योंकि आपको इंटरेस्ट मिलेगा ही नहीं सर। और अगर आप उसे नॉर्मल प्रोविजन से करोगे तो वो 2 लाख रुपीस का इंटरेस्ट क्लेम कर सकते हो और लॉस भी आ जाएगा। पर बताऊं, अगर वो 2 लाख रुपीस का लॉस आ भी गया ना सर, तो सर ये वाला लॉस और वो वाला लॉस ऐड करके भी आपको मैक्सिमम लॉस कितना मिलेगा, 2 लाख। नॉर्मल प्रोविजन है तो बैलेंस लॉस कैरी फॉरवर्ड हो जाएगा, और अगर 115 BAC है डेड लॉस, डेड लॉस, क्योंकि आप IHP का लॉस सिर्फ IHP की इनकम से एडजस्ट कर सकते हो अगर 115 BAC है, तो दूसरे हेड से जाके एडजस्ट नहीं हो सकता, ना ही कैरी फॉरवर्ड हो सकता, कुछ भी नहीं हो सकता। समझ आया, क्या बोला, समझ आया। ये आप लोगों ने निकाला सर। अच्छा, ये एरियर्स ऑफ रेंट वाला छोड़ दिए क्या अपन, इसको 30% ये तो कर लेना यार, इसमें क्या ही है। 84,000 ये आपके पास जो लॉस आया है उससे 84,000 से एडजस्ट कर सकते हो आप। ये कितना आ जाएगा, ये इनकम आ गई। ठीक है, नॉर्मल प्रोविजन से चलेंगे तो ये क्लेम कर सकते हैं, इसको आपस में एडजस्ट कर सकते हैं अगर नॉर्मल प्रोविजन है तो। 115 BAC है तो ये एडजस्ट नहीं हो, आएगा ही नहीं, एडजस्ट की तो बहुत दूर की बात है, आएगा ही नहीं, आएगा ही नहीं। आई बात समझ, क्लियर हुआ सबको, अरे समझ आया रे। अगला क्वेश्चन, मिस्टर आदित्य, a resident but not ordinary resident, oh my god, R plus NOR दे दिया सर। During the assessment year 25-26, he owns 2 houses, one in Dubai and another in Mumbai. ठीक है भाई, the house in Dubai is being let out at a rent of धीरम है सर ये, ठीक है, 20,000 धीरम है पर मंथ, और एक धीरम 18 रुपीज है। द एंटायर रेंट इज रिसीव्ड इन इंडिया, पागल है ये, अगर ये रिसीव नहीं करता ना तो मैं तो छोड़ दिया था, कुछ करना ही नहीं पड़ता। याद आ रहा है, एनी अदर सोर्स, रेसिडेंशियल स्टेटस पढ़े, टैक्स ही नहीं लगता, साला पागल है, रिसीव किया इंडिया में, गया 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 गया, निकालेंगे सर। दुबई, सर एक्चुअल रेंट रिसीव्ड रिसीवेबल 20,000 इंटू 12 इंटू 18, बहुत बड़ा फिगर आने वाला है। माइनस, पहले पढ़ लेते हैं आगे और क्या दिया हुआ है। He has paid a property tax of 2,500 and salary tax of 1,500. सर क्या दोनों को ऐड करेंगे, हाँ सर आप सिखाए थे। अच्छा, इंडिया से बाहर पे कर रहा है तो भी क्या माइनस होगा, हाँ मैंने आपको बोला था इंडिया से बाहर भी पे होगा तो भी माइनस होता है, तो यही मेरा GAV है, माइनस कर लो म्युनिसिपल टैक्स प्लस सेवरेज टैक्स, दोनों मिला के होगा 4,000 ना, 4,000 इंटू 18, ये अब आपका NAV आएगा, इसमें 30% माइनस होगा, बाकी आगे पढ़ लेते हैं। The house in Mumbai is self-occupied. Very good. Annual value nil. He has taken a loan of 25 lakh to construct the house on 1st June 2021 at the rate of 12%. Okay. The construction was completed on 31st May and he occupied the house on 1st June 2024. The entire loan is outstanding on 31st March 2025. Property tax
पेड इन रिस्पेक्ट ऑफ सेकंड हाउस, मुंबई वाले घर के लिए क्या करूं, सेल्फ ऑक्यूपाइड है तो वैसे, पर इंटरेस्ट तो आएगा ना, इंटरेस्ट तो आएगा। चलो इंटरेस्ट के लिए लड़ेंगे सर, मुंबई वाले घर के लिए इंटरेस्ट के लिए लड़ेंगे सर। मेरे को बताते जाओ, डेट ऑफ बोरोइंग बोलो। 24 बोल रही थी नालायक। लोन कितने का है? कंप्लीशन बोलो। चलो सर, आओ खेलते। सर किस साल कंस्ट्रक्शन कंप्लीट हुआ? इससे पहले वाला फाइनेंशियल ईयर? इसकी लास्ट डेट? कि 22 की आवाज आई मेरे को बीच से, मैं भी सुना भाई। कौन है ये जो बीच में 22 वाला था नालायक? ये प्री का इंटरेस्ट बताओ, सुना था मैं तेरी आवाज, आवाज पहचानता हूँ। बताओ भाई कितना आ रहा है प्री का इंटरेस्ट, चलो निकालो निकालो निकालो। पक्का? $5,50,000 आ रहा है सबका? कर लो, मैं वेट कर लूंगा, कोई दिक्कत नहीं है, बट निकालो ना। चश्मे की ज्यादा अच्छी जिंदगी दिख रही है, चश्मा गंदा हो गया। अब ठीक है, ए आया है सबका 5,50,000? तो नालायक को बोला करो ना, डिवाइड बाय 5। ये तो प्री का हुआ, पोस्ट का बताओ। पोस्ट का 3 लाख रुपए आ रहा है। टोटल इंटरेस्ट कितना? बाप रे, पागल है ये आदमी। इसको मैक्सिमम इंटरेस्ट कितना मिलेगा? 2 लाख सर, उससे ऊपर मिलेगा ही नहीं, सेल्फ ऑक्यूपाइड प्रॉपर्टी है सर। तो ये जो दुबई वाले घर की इनकम है, बताओ भाई दुबई वाले घर से क्या इनकम है, कितना आ रहा है दुबई वाले घर का? 2976 73600। करेंगे ना, करेंगे बाद में करेंगे, पहले ये वाला तो बता। दुबई वाले घर का पूछता हूँ, तू एडजस्ट के बाद बोलता है। यही आ रहा है 2973,600। सर ये इनकम और मेरे पास मुंबई वाले घर से लॉस क्या आपस में एडजस्ट हो सकते हैं? हाँ सर, आपस में एडजस्ट हो जाएंगे सर। 2 लाख रुपए का लॉस अपन एडजस्ट कर सकते हैं सर, क्योंकि नॉर्मल प्रोविजन है। 115 BAC होता तो पहली बात तो यही नहीं आता, तो लॉस की क्या बात होती। समझ आया? ये क्वेश्चन एग्जैक्ट सेम है जो मैं ऊपर एक क्वेश्चन कराया हूं। लेट्स सी कितने लोग मेरे बिना करते हैं सर। बट ऐसा नहीं कि 4 घंटा लगा दिए सर क्वेश्चन में, क्वेश्चन सेम है जो मैं कराया हूं, बिल्कुल चेंज नहीं हुआ है, सिर्फ नाम बदला है और फिगर बदले, बाकी पूरे सेंटेंस ट्रीटमेंट सब सेम है, सब सेम। पीछे वाला क्वेश्चन बोल रहे हैं? कौन सा, ये वाला क्वेश्चन बोल रहे हैं? अच्छा अबे,
क्वेश्चन नंबर बोला करना, मैं नहीं बताऊंगा, मैं बता दिया तो फिर मजा क्या आएगा। बनाओ ना सर, सब बनाएंगे, सब ट्राई करेंगे सर। बन गया, बन जाना चाहिए। क्वेश्चन में कुछ है ही नहीं, कुछ भी नहीं है, सेम है सेम। जिसका बन जाए मेरे को बताओ भाई, आईएचपी की इनकम कितनी है, और कोई आंसर हो तो बताओ। अब आईएचपी में तो प्रो हो जाना चाहिए आप लोग। नहीं, कल ही टेस्ट ले लूं क्या? अभी? तब भाइयों, आया सबका 4,06,000। आगे बढ़ू, इजी था क्वेश्चन सर। ये क्वेश्चन मरते दम तक पढ़ के जाना है। अगर कभी कोई बोल दिया कि आईएचपी में कौन सा क्वेश्चन पढ़ना है तो यही पढ़ना है। और जो ये बना लिया उसको मेरी तरफ से पार्टी, बट आंसर नहीं देखेगा, वादा है मेरा, मेरी तरफ से पार्टी, बट आंसर नहीं देखना है सर। मैं क्वेश्चन आपके लिए पढ़ता हूं, जैसा दिख रहा है ये वैसा बिल्कुल भी नहीं है। दिखता प्यारा है। दिसंबर 2021 सीए इंटर का रिजल्ट 3%, तब आया था ये। तब लोग आईएचपी ने बताया कि मैं भी लेवल का हूं। देखो, मिस्टर रवि है रेसिडेंट एंड एन ऑर्डिनरी रेसिडेंट। यहां तक पढ़ के बच्चा खुश, बोले आजा। owns a let out house property having different flats in Kanpur and a municipal value, which has a municipal value of 27 lakh. Standard rent 29 lakh 80,000. Market value of the similar rent is 30 lakh. यहां तक बच्चा बोला बे क्या बचपन में खेलते थे एक्सपेक्टेड रेंट, हायर लोअर हायर, बताओ कितना एक्सपेक्टेड रेंट? 29,80,000। यहीं तक बस बच्चों को मार्क्स मिला है। इसके बाद एनुअल रेंट वाज 40 lakh, which includes 10 lakh pertaining to different amenities provided in the building. One flat in the property, जिसका annual rent is 2,40,000, remains vacant for 4 months during the previous year. बस इतना ही है, भाड़ में जाए आगे। आप मेरे को पहले इतने में से आप मेरे को एआरआर बता दो, एक्चुअल रेंट रिसीव्ड रिसीवेबल, इसके बाद आगे पढ़ेंगे। इसके बाद की कहानी तो अलग ही है। आप मेरे को इतना ही बता दो पहले।
आंसर नहीं देखना बस। जो ये क्वेश्चन बना लिया वो कुछ भी बना लिया, पूरा IHP कुछ भी बना लेगा फिर वो। कितना? 29,20,000 एक आंसर, 29,40 दूसरा आंसर। सही गलत तो मेरे को ही नहीं पता है, तो मेरे को भी देखना पड़ेगा। कैसे लाया 29,40? 40 कौन सा सर? म्यूनसिपल? अबे यहाँ से तो पढ़ना ही नहीं है, यहाँ से तो मैं ही नहीं पढ़ा हूं अभी तक। ए भैया, ओ गुरुजी, बवाल हो आप। वहां से तो मैं ही नहीं पढ़ा हूं, क्वेश्चन छोड़ दिया हूं, मैं तो यहीं तक रुक गया था। नहीं, मैं सोचा तू आसपास पहुंचा तो कैसे पहुंचा। चलो मैं बताऊं, पक्का किसी और को कुछ भी ट्राई करना है तो कर सकता है, नहीं तो मेरी बारी। करें? चलो ध्यान दो, अब पूरा ध्यान मेरे तरफ, अब पूरा ध्यान मेरे तरफ। सर रेंट जो है हमारा वो 40 लाख का है सर। सर जिसमें ना एमिनिटीज है, और एमिनिटीज है 10 लाख की। तो प्रैक्टिकली सर मेरा रेंट है 30 लाख का, क्योंकि ये 10 लाख यहाँ का नहीं है सर, IUS या PGEP में जाएगा सर, वो तो यहाँ आता ही नहीं है। मैं आपको पहले से शुरू से सिखा रहा हूँ, कंपोजिट रेंट है सर। क्रिस्टल क्लियर? यहाँ तक क्लियर है सबको? अब सर एक ऐसा फ्लैट है जिसका रेंट 2,40,000 है सर, साल का है सर। पर सर ये प्रॉपर्टी साल भर रेंट पे नहीं थी सर, 4 महीना खाली थी सर। 4 महीना खाली थी ना, तो 4 महीने का इसका रेंट कितना है? ठीक, ये क्लियर? तो सर बात ये ना कि जो एमिनिटीज है, भाई ये फ्लैट के लिए भी तो एमिनिटीज होगी। क्या बोल रहा हूँ, समझ आया? ये फ्लैट के लिए भी तो एमिनिटीज होगी सर। तो एमिनिटीज कितनी होगी इस फ्लैट की? सर अगर 40 लाख के फ्लैट में 10 लाख की एमिनिटीज है, मींस प्रैक्टिकली 1/4 एमिनिटीज में आराम से 10 डिवाइडेड बाय 40 लाख, 10 लाख की एमिनिटीज है 40 लाख के रेंट पे, तो 1/4 एमिनिटीज का पैसा ले रहे हो आप। तो प्रैक्टिकली जो 2,40,000 रेंट है, इसमें भी तो 1/4 एमिनिटीज है सर। समझ आ रही है बात क्या बोल रहा हूं मैं? इसका 1/4 भी तो एमिनिटीज है सर, मतलब 3/4 हमारा रेंट है। ठीक, तो 3/4 कितना हो जाएगा सर? कितना आएगा? 60,000। ये 60,000 वैकेंसी का है, जो 4 महीना प्रॉपर्टी खाली रही। तो सर हमें तो रेंट कितना मिला है? 30 लाख माइनस 60,000।
जो ये अंडरस्टैंड करके निकाला था, ये अंडरस्टैंड नहीं, लॉजिकली ऐसे है सर, 29,40,000। समझ आया कैसे हुआ? किसी को नहीं आया तो पूछ लो, एकदम सिंपल, कोई रॉकेट साइंस नहीं है सर। एक फ्लैट है जो 2,40,000 रुपए साल भर का रेंट है सर, 4 महीना वो प्रॉपर्टी खाली रही है सर, तो 4 महीने का उसका रेंट आ रहा है सर 80,000। पर सर बात ये है ना सर, 80,000 उसका रेंट है, उसमें भी तो एमिनिटीज है ना सर, और एमिनिटीज 1/4 है। एमिनिटीज यहाँ नहीं लूंगा मैं सर, आईयूएस में लेके रहता हूँ एमिनिटीज, तो रेंट की वैल्यू से मैंने एमिनिटीज को हटा दिया, 1/4 को हटा दिया मैंने, 3/4 ले लिया, तो मेरे को रेंट की वैल्यू पता चल गई। तो जो 4 महीने प्रॉपर्टी खाली रही वो रेंट की वैल्यू मैंने माइनस कर दी, उसके बाद जो बचा इतना मेरे को रेंट मिला है सर, पूरे घर का जितने भी फ्लैट्स थे जो भी था सबका रेंट मेरे को इतना मिला है, 29,40,000। समझ आई बात? याद है एक कल क्वेश्चन कराया था जिसमें वो 8 यूनिट थे, याद है, जिसमें से 6 लेट आउट था, उसमें से एक यूनिट ऐसा था जो 4 महीना खाली रहा था। कहानी यही तो किए थे, बस अंतर ये था उसमें एमिनिटीज नहीं थी, इसमें एमिनिटीज घुसा दिया बीच में। समझ आई बात? बैठा दिमाग में? पर अगर इतना ही होता ये क्वेश्चन तो कोई भी बच्चा बना लेता, इतना नहीं था ये क्वेश्चन, इसके बाद कहानी चालू हुई है क्वेश्चन में। तो सर ये तो हमारा एक्चुअल रेंट रिसीव्ड रिसेबल ये हो जाएगा। जीएवी बोलो क्या है? बोलो जीएवी बोलो। ए की बी? बोलो ए की बी? कितने लोग बी वाले? 2 मिनट ले लो, मैं कहां भग रहा। मैं तो कुछ बोल ही नहीं रहा। ए की बी? कितने लोग बी वाले? कितने लोग ए वाले? सर जितने लोग ए वाले सबका कंसेप्ट हिला हुआ है सर, वैकेंसी का केस है, जीएवी इज इक्वल टू ए आर आर, बात ही खत्म। अभी तो ये क्वेश्चन चालू हुआ है, ऐसे ही थोड़ी कि इंटर का 3% रिजल्ट आया था। आओ ठीक है, आगे देखते हैं। He has incurred the following expense in respect of the aforesaid property. Property से related ये सब खर्चे हुए। Municipal tax of 4 lakh for the financial year 24-25. 10% rebate is obtained for the payment before due date. Arrears of the municipal tax of the financial year 23-24 paid during the year of 1,40,000, which include an interest on arrear is 25,000. Wow, बवाल मचा के रख दिया म्युनिसिपल टैक्स। सर 4 लाख रुपए का म्युनिसिपल टैक्स है 24-25 का। रिबेट मतलब पता है क्या होता है? चंदू को बोल यार, दरवाजा बंद करेगी पीछे। 4 लाख का रिबेट, सॉरी, रिबेट वर्ड का मतलब पता है क्या होता है? छूट दे देना। गवर्नमेंट बोली तू ड्यू डेट से पहले पे किया ना, जा 10% छूट। मैं बोला तो मेरे को कितना देना है? बोले 3,60,000। मैं बोला ये कैसे निकाले? बोले 4 लाख, उसका 10% हटा दिए, 3,60,000 तेरे को देना है म्युनिसिपल टैक्स। मैं बोला दिया। बोले नहीं नहीं आगे भी है। उसके बाद ये बोल रहे सर आपका जो 23-24 का म्युनिसिपल टैक्स था वो 1,40,000 था, पर उस 1,40,000 में इंटरेस्ट ऑन एरियर्स जो आप म्युनिसिपल टैक्स अभी तक पे नहीं किए थे उस पे भी हम आपसे इंटरेस्ट लिए 25,000 का। मैं बोला ए भाई ये कब से मिलने लगा आईएचपी में? मैं बोला आईएचपी में इंटरेस्ट सिर्फ घर का मिलता है, घर के लिए जो हम लोन लेते हैं उसके लिए, ये म्युनिसिपल टैक्स वगैरह का इंटरेस्ट नहीं आता है सर। सरकार बोली वही तो बोल रहे हैं, माइनस कर ले। 1,40,000 माइनस 25,000, 1,15,000 प्लस 3,60,000। आई बात समझ? तो म्युनिसिपल टैक्स 4,75,000। क्लियर हुआ सबको? आया समझ? अगला पॉइंट सर, लिफ्ट मेंटेनेंस एक्सपेंस दिया हुआ है, एक काम करें आईयूएस की इनकम भी निकाल ही लेते हैं हाथों हाथ।
देखो सर आईयूएस में क्या क्या आएगा, एक बार इधर देखो। आईयूएस अभी आप लोग पढ़े नहीं हो सर। पहले तो एम्यूनिटीज से हमें 10 लाख रुपए इनकम हुई सर, हुई ना एम्यूनिटीज से इनकम, ठीक है। उसके बाद एम्यूनिटीज में कहानी ये है सर कि लिफ्ट का खर्चा लगा, ठीक है, 2,40,000 लगा, जिसमें से 30,000 कैश पे किया सर। अभी आप लोग ये सब पढ़े नहीं हो, पीजीईपी में पढ़ेंगे हम सेक्शन 40A सब सेक्शन 3, जहां पर ये लिखा हुआ है सर 10,000 से ज्यादा कैश पेमेंट नहीं कर सकते अपन। तो सर हमें एक्सपेंस मैक्सिमम कितना मिलेगा सर? 2,10,000 का ही खर्चा मिलेगा, 30,000 का खर्चा नहीं मिलेगा सर। सैलरी भी पे किया है 88,000 स्टाफ को, ये क्लेम कर सकते हो आप सैलरी का खर्चा, सैलरी। अच्छा इसके अलावा एक और चीज है अगर आपको याद आ रही है तो, याद आ रही है ये कहानी? इसका भी तो 20,000 था ना सर एम्यूनिटीज, ये भी तो था ना 20,000 एम्यूनिटीज एक फ्लैट का, वो भी आईयूएस में ही जाएगा। मेरे को याद है 80,000 का रेंट मिला, याद है 80,000 का रेंट, वो वैकेंसी का केस था। वैकेंसी के केस में 80,000 का रेंट बनता है सर 4 महीने का, जिसमें से 3/4 रेंट वाला है और 1/4 एम्यूनिटीज वाला है, याद आया? तो प्रॉपर्टी अगर खाली रही तो उस खाली रहने के कारण भी तो मेरे को एम्यूनिटीज का पैसा नहीं मिला होगा ना। अरे कोई फ्लैट में रहेगा तब तो उससे लिफ्ट का पैसा लूंगा, कोई था ही नहीं फ्लैट में तो लिफ्ट का पैसा किससे लूंगा मैं? तो प्रैक्टिकली 20,000 की मेरी एम्यूनिटीज का क्या हुआ, लॉस हुआ। क्या बोला, समझ आया? समझ आया मैंने क्या बोला? अरे फ्लैट खाली पड़ा था तो कोई मेरे को एम्यूनिटीज का पैसा ही नहीं दिया, तो 20,000 का क्या हो गया, लॉस। अरे मैं कहां से पैसा लाऊं, कोई देगा ही नहीं, तो मेरे लिए लॉस है 20,000 का। समझ आया? क्लियर हुआ सबको? तो ये 20,000 का हमारा लॉस है सर एम्यूनिटीज में, ये लॉस है हमारा 20,000 का एम्यूनिटीज में। कहां से मिलेगा, मिलेगा ही नहीं सर। क्लियर हुआ? इसके बाद क्वेश्चन में और कुछ दिया है ना? इस क्वेश्चन में और कुछ तो नहीं दिया है। चलो निकालो, आईएचपी की इनकम निकालो सर। -30% करना और आईएचपी की इनकम बताना, बताओ। ₹17 लाख आईएचपी का, सबका यही आया, ठीक। अब अभी मैं आपको दो चार बातें और समझाता हूँ, ठीक है, ध्यान देना सर। ये हो गया आईएचपी, आईएचपी सबको क्लियर? अब ध्यान दो, कुछ मस्त बात सिखाता हूँ। He has incurred a following expense in respect of aforesaid property, पूरे प्रॉपर्टी का ही आपको खर्चा दिया हुआ है। आपको कुछ बात समझ आ रही? पूरे प्रॉपर्टी का खर्चा दिया ये। सोचो कुछ, ये वाले पॉइंट को कुछ सोचो, पूरे प्रॉपर्टी का खर्चा दिया। इस पॉइंट की सबसे खूबसूरत बात, हमने स्टाफ को बोला कि तेरी ड्यूटी बनती है रेंट कलेक्ट करने की। तो जब एक फ्लैट 4 महीना खाली रहा, ठीक है, ध्यान देना सर, फॉर कलेक्टिंग रेंट एंड अदर चार्जेस, तो ये पूरे चार्जेस वगैरह भी कलेक्ट करता था। तो इसकी जो सैलरी है 88,000, ये रेंट वाली भी सैलरी है और एम्यूनिटीज वाली भी सैलरी है। तो ये 88,000 हमने इसको घर का रेंट कलेक्ट करने के लिए भी दिया है, एम्यूनिटीज के लिए भी दिया है।
तो सर इस केस में इसकी पूरी सैलरी आप आईयूएस में कैसे ले सकते हो, जबकि आपने एमिनिटीज तो सिर्फ 1/4 लिए ना सर, तो इसकी सैलरी पूरी 88 कैसे ले लोगे? 1/4 लेना पड़ेगा सर। क्या बोला, समझ आया? आराम से, कोई हड़बड़ी नहीं है सर। हमने इसको सैलरी 2 चीजों के लिए दी, एक तू रेंट कलेक्ट कर और एक तू एमिनिटीज का पैसा कलेक्ट कर। अब आप बोलोगे सर चलो 1/4 अगर यहाँ क्लेम किए तो 3/4 आपको आईएचपी में क्लेम करना था। सर आईएचपी में खर्चा मिलता कहाँ है? आईएचपी में खर्चा मिलता ही कहाँ है? आईएचपी में तो आप फ्लैट 30% लेते हो सर। समझ आई बात? बैठा दिमाग में? तो सर इसकी जो सैलरी है उसके भी 2 हिस्से हैं, 1/4 एमिनिटीज वाले और 3/4 रेंट वाले हैं सर। आई बात समझ? आप लोग बाकी एक बार कर भी लोगे तो ये वाले पॉइंट पे आके मार खा जाओगे। बोल रहा हूं ना, ये एक क्वेश्चन इतनी सारी बातें लेके चला है, बाप रे बाप। एक ना एक पॉइंट में फंसने का फुल स्कोप है। और मैं तो बोलूंगा एग्जाम से पहले ये वाला क्वेश्चन जरूर देख के जाना, जरूर। ऐसा क्वेश्चन है जिसको आपको छोड़ना नहीं चाहिए, मेरे हिसाब से तो नहीं छोड़ना चाहिए सर। प्यारा क्वेश्चन है, इसको छोड़ोगे तो बैंड बजा दोगे सर। समझ आया सबको? अरे समझ आया? बाकी तो बस सिंपल है यार, बाकी तो वो निकल जाएगा प्लस माइनस करके। ये आप लोग निकाले थे 17,25,000 और ये निकल गया। क्लियर है सबको? आगे बढ़ू? बहुत प्यारा क्वेश्चन, बहुत ही प्यारा क्वेश्चन। तब एग्जाम से पहले इसको बना के जाएंगे। आईयूएस वाले मान सकता हूँ अभी कुछ ट्रीटमेंट्स आपको नहीं पता है तो शायद उतनी क्लैरिटी नहीं हो, बट ये समझ आया होगा ओवरऑल जो मैं बोल रहा हूँ उस चीज को। ठीक है?